प्यारे बच्चों, डेल्टा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 5। ये 7वीं क्लास का गणित प्रकाश है, हिंदी मीडियम का। अच्छा, मैं 9th क्लास का भी स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में होगा। जो नई किताब आई ना, गणित मंजरी, उसका स्टार्ट होगा चैप्टर 8। वो इंग्लिश मीडियम में, आपकी कोई पहचान में हो और जो इंग्लिश मीडियम में, आप उनको बता सकते हैं। आज का हमारा अध्याय है समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाएं। स्टार्ट करते हैं आज का। रेखाएं क्या होती हैं? एक लाइन, ये हमारी रेखा है, ठीक है, तो उसी से ही संबंधित है। इन्होंने बोला रेखा के पार, क्या मतलब? कागज़ पर एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए, यानी एक हमें वर्गाकार टुकड़ा लेना है। सिर्फ इसमें आज समझने का, ये एक वर्गाकार का मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, और इसे विभिन्न प्रकार से मोड़िए। जैसे मोड़ेंगे, मोड़ के हम जब जैसे हमने यहाँ से यहाँ मोड़ा बीच में, तो जब मोड़ेंगे तो यहाँ पे देखा होगा ना, जब हम सीधा करते एक लाइन सी आ जाती है। इधर मोड़ा, इधर मोड़ा, इधर मोड़ा, यहाँ मोड़ा, इधर भी मोड़ के देखा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ दिया, ऐसे मोड़ दिया, और क्या कहते हैं, बाकी सब तो हमने निशान लगाई दिए। इसको मोड़ा, इसको मोड़ा, ठीक है। अपने कागज़ पर विभिन्न रेखाएं दिखेंगी। दिख गई रेखा के किसी भी युग्म को लीजिए। युग्म होता है जोड़ा। यहाँ पर युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़े का मतलब दो लाइनें, दो रेखाएं लीजिए। एक दूसरे के साथ उनके संबंध को देखिए कि वो कैसे एक दूसरे से रिएक्ट कर रही हैं। यहाँ पे संबंध का मतलब ये है कि वो आपस में टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी, ठीक है। क्या वे परस्पर मिल रही हैं? क्या आपको लगता है कि जो रेखाएं कागज़ के अंदर नहीं मिल रही, क्या उन्हें कागज़ के बाहर तक बढ़ाया जा सकता है? जैसे आप देखो, ये लाइन और ये लाइन, ये तो यही मिल गई है ना, ये दोनों यहाँ पर मिल गई, ये एंगल यहाँ पे मिली है। और क्या दिख रहा है हमें? देखो, ये लाइन यहाँ मिल गई और यहाँ पे ये दो से मिल गई, यहाँ पर भी मिली, यहाँ पर भी मिली। लेकिन हम युग्म की बात करें, हमने इस लाइन को लिया, इस लाइन को लिया, यहाँ पर मिल गई। अब देखो, और ये वाली जो रेखा है, एक ये वाली और ये वाली, ये दो, ये जोड़ा कागज़ पर तो नहीं बढ़ा, लेकिन इसे पता है कि हम इसे बाहर लेके जाएंगे तो ये बाहर जाके ज़रूर मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि टेढ़ी होती आ रही है। ये भी हमने देख लिया। अब देखो, ये दो जोड़ा, ये एक ये वाला और ये वाला, इसको कितना ही बाहर बढ़ा लो, लेकिन एक दूसरे से नहीं मुड़ेंगी, ऐसे चलती रहेंगी, ठीक है। हमें दूर से ये नज़र आ रहा है ऐसा। और जोड़ा चेक करते हैं, ये नहीं मिल रहा। अगर हम इसको बढ़ाएं तो ये देखो, ये तो सीधी जा रही है, लेकिन ये टेढ़ी होती जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं जाके टकराएगी, ठीक है। ये भी हमने चेक कर ली। तो हमने काफ़ी सारे जोड़े चेक कर लिए। अब देखते हैं बताना क्या चाह रहे लोग। इस अध्याय में हम समतल सतह पर रेखाओं के मध्य संबंध खोजेंगे। समतल सतह होती है जैसे जहाँ पे सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो। जैसे इन्होंने उदाहरण भी समझा रखे हैं। मेज का ऊपरी भाग जो अपना है, जो बिल्कुल जहाँ पे हम बैठ के काम करते हैं, आपके कागज़ का टुकड़ा, श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड, उसमें देखो मोटाई तो होती नहीं, आप देखोगे लंबाई और चौड़ाई होती है। बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड होता है जहाँ पे हम कोई भी नोटिस वगैरह कागज़ जब थंब पिन से चिपकाते हैं, जहाँ पे कोई भी नोटिस लगता है, उसमें लंबाई चौड़ाई होती है। सभी समतल सतहों के उदाहरण हैं। आइए रेखाओं के ऐसे युग्म को देखें जो एक दूसरे से मिल रही है। जैसे यहाँ पर ये मिली और हमारी ये मिली। आप ध्यान देंगे कि वे एक बिंदु पर मिलती है, जैसे यहाँ पर मिली, हमने देखा। एक समतल सतह पर जब रेखा एक का एक युग्म एक दूसरे से बिंदु पर मिलता है, तो इसका मतलब वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यानी दो रेखाएं, यानी दो रेखाओं का युग्म जब एक पॉइंट पर मिलता है तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। आइए देखते हैं क्या होता है जब दो रेखाएं परस्पर होता है, आपस में प्रतिच्छेद होते हैं, काटना कर मिलती हैं। क्या वे प्रतिच्छेद रेखाएं कितने कोण बना रही होती? देखिए, ये देखो, मान लो हम कोई भी दो लाइन ले, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो यहाँ पे कितने कोण बने हमारे? एक कोण, हमारा दूसरा कोण, यहाँ पर तीसरा कोण, और यहाँ पर चौथा कोण। कितने कोण बने हमारे पास? 4, ठीक है। ये भी इन्होंने समझा रखा है। चित्र 5.2 ये वाले में हम देख सकते हैं कि रेखा एल और एम जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं और 4 कोण बनते हैं। ये वाली जो रेखाएं है, ये हमारी एल है, और ये जो रेखा ये एम है। ये एल है, ये दिख रहा है, ये एम है। 4 कोण वही हमारा ए बी सी डी, यानी कोण ए, कोण 2,
कोण 3, कोण 4। क्या दो सरल रेखा एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि बढ़ाते चले जाएंगे, ये दूर होती है, इसको बढ़ाते जाओ, ये इधर बढ़ती जाएगी, इधर एक मतलब लंबाई की तरफ बढ़ती चली गई, एक चौड़ाई की तरफ बढ़ती चली जाएगी, तो नहीं आपस में टकराएंगी। कागज की एक समतल शीट पर दो रेखाएं इस प्रकार खींचिए, वे परस्पर प्रतिच्छेद करें। इनसे बनने चारों कोनों को चांदे की सहायता से नापिए। ऐसी ही प्रतिच्छेदी रेखाओं के 4 युग्म बनाइए और प्रतिच्छेदों पर बने कोनों को नापिए। आपको एक्टिविटी करनी है, कोई भी दो लाइन आपस में काटें और यहाँ पे एक चांदे के यानी डी की मदद से आपको सारे कोण नापने हैं। कोई और थोड़ी इस तरह ले लेना, फिर देखना ए बी सी डी हमारी क्या क्या कोण बन रही है। आपको इन कोनों के बीच कौन सा प्रतिरूप पैटर्न दिख रहा है वो हम आगे देखेंगे। जैसे चित्र 5.2 में ए का माप इन्होंने बताया, अभी मैं मिटा देती हूँ सारा। देखो 5.2 में ए का माप जो है कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री है। तो ए पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर ए कोण जो है ये हमारा 120 डिग्री का है। आप बी सी और डी का माप बिना मापे उन्हें खींचे और निकाल सकते हैं। हम बिना, अब 101 चारों में से ए कोण पता चल गया तो बी वाला कोण, सी वाला कोण, डी वाला कोण बिना मापे हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जो हमने 6th क्लास में सीखी हुई है। हम जानते हैं कि ए और बी दोनों का कुल माप 180 डिग्री है, क्योंकि जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो एक सरल कोण यानी रिज्जु कोण बनाते हैं जिसका माप 180 डिग्री होता है। अतः ए का माप 180 है तो बी का माप अवश्य 60 डिग्री होगा। अब देखो, अब मैं क्या बताना चाह रही हूँ। जैसे मान लो ये एक रेखा है, एक रेखा ये है ना, इसके ऊपर जो दूसरी रेखा खड़ी हो गई वो ये वाली खड़ी है। हमारे दो कोण बन गए। कौन कौन से दो कोण बने? एक कोण हमारा ये बना है और दूसरा कोण हमारा बना है, नीला रंग लेते हैं, ये कोण बना है। ठीक है। अब आपको पता है जब एक सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है, जब इसके ऊपर हम किसी भी बिंदु पर अपने प्रकार को घुमाएं, चांदे को घुमाएं, तो ये हमारा 180 डिग्री बनता है। अगर इसके ऊपर हम कोई भी एक लाइन खींचते, मान लो यहाँ एक लाइन खींचते हैं, तो ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला कोण बनेगा, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। अगर हम मान लो इसके ऊपर ये लाइन खींचते हैं तो जो ये कोण ए बनेगा, ये जो कोण बी बनेगा, इन दोनों का जोड़ भी हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर हम यहाँ लाइन खींचते हैं, यहाँ इस पे जा रही है, ये कोण ए बन रहा है, ये कोण हमारा इतना बड़ा बी बन रहा है, इनका भी जोड़ हमेशा 180 डिग्री बनता है। इसको, ये कोण है, इसको हम कहते हैं अंदर वाले को सरल कोण या रिज्जु कोण। क्या कहते हैं? जो लाइन के ऊपर हमने कोई बिंदु खींचा और ये जो ये कोण बनाया, इस कोण को हम कहते हैं सरल कोण। ठीक है। और जो एंगल ए और बी जो हमने 180 डिग्री किया, इसको हम कहेंगे रेखिक युग्म। ठीक है। इनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री आता है और जो 180 डिग्री ये बना रहा है बिना कोई लाइन खींचे, इसको हम कहेंगे सरल कोण। और अब जैसे इसमें हमने क्या देखा, अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ और चीज़ें। ठीक है। अब हम देखते हैं, एक हमारे पास जैसे ये है, ये बोला 120 डिग्री है ना, और हमने ये देखा था कि एंगल ए कोण बी, क्योंकि दोनों एक ही रेखा के ऊपर है, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ए का हमें पता चल गया 120 डिग्री, जमा कोण बी का नहीं पता, हमने छोड़ दिया। हाँ, इन दोनों का योग 180 डिग्री है। तो कोण बी का कैसे होगा? इसको हम इधर भेजेंगे, घटा हो जाएगा 180 डिग्री घटा 120 डिग्री। 180 में से 120 घटाएंगे, बचेगा 60 डिग्री। तो जो हमारा कोण बी है ये बन जाएगा 60 डिग्री। क्रॉस चेक करना तो कैसे करेंगे? अगर हम 120 में 60 जोड़ेंगे, दोनों मिलाकर हमारे को 180 डिग्री का कोण मिल रहा है। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई? ये चीज़ ही इन्होंने बता रखी है। तो बी का माप अवश्य 180 डिग्री। अब कहते हैं इसी तरह कोण बी और सी को लेके चलो। जैसे अब फिर बताते हैं,
अब क्या करना है, हमें ये वाली लाइन लेनी है, ठीक है। ये कोण ले लिए, इसमें हमारा ये वाला जो कोण बन रहा है ये कोण है बी, और जो ये कोण बन रहा है ये कोण है सी। कोण बी को हमने नाप लिया था भाई, ये था हमारा 60 डिग्री। अब यहाँ पे भी देखो, देखो ये लाइन है, तो यहाँ पर भी कोण बी और कोण सी का जोड़ भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक रेखा के ऊपर बना रहे हैं। और तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो कोण बी है 60 डिग्री है, कोण सी है और इन दोनों का जोड़ हो गया 180 डिग्री। तो कोण सी कितना आ गया, 180 डिग्री, इधर घटा 60 डिग्री, 180 में से घटाया 120 डिग्री। तो हमारा जो कोण सी है 120 डिग्री है, ठीक है। तो हमने देखो कैसे पता कर लिए, और ए हमें पता ही था, कितना था ए हमारा 120 डिग्री। ये 120 पता चल गया, इस 60 पता चल गया, ये 120 पता चल गया। इसी तरह यहाँ पर देखो ये लाइन बनी रही है, यहाँ पर कोण ए और कोण डी ये भी एक रेखा के ऊपर बन रहे हैं। ये सारा आपका छठी क्लास में आ चुका है। इनका जोड़ भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कोण ए हमें पता है 120 डिग्री है, और कोण डी हमने निकालना है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, बराबर है 180 डिग्री। 120 उधर जाके घट जाएगा, तो कोण डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री घटा 120 डिग्री बराबर है 60 डिग्री। तो कोण जो हमारे पास डी है ये 60 डिग्री। देखो सिर्फ एक कोण पता चलते ही, दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही थी, एक कोण 120 डिग्री पता चलते ही हमें बी भी कोण पता चल गया, हमें कोण सी भी पता चल गया, कोण डी भी पता चल गया। इसमें आप ये और देखोगे, जो ये एक दूसरे के अपोजिट कॉर्नर है, ये और ये वाले, ये दोनों बराबर हैं कि ए के बराबर सी 120 है। इधर से जो बी है, बी के उल्टा क्या जा रहा है, डी जा रहा है बी के सामने, ये दोनों भी 60 डिग्री है। इसके भी आगे प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। इसी तरह बी और सी का कुल माप 120 डिग्री है, बी का माप सी है तो सी का हमने 120 निकाल के दिखा दिया। सी और डी का कुल माप 180 है, यदि सी और डी निकालते तो डी का माप भी अवश्य 60 डिग्री होगा, जो हमने निकाल दिया। अर्थात चित्र 5.2 में ए और सी का माप 120 है। हमने अभी देखा ए और सी का माप कितना है, 120 डिग्री है। बी और डी का माप 60 डिग्री है, ये भी हमने देख लिया, बी और डी का माप 60 डिग्री है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और चारों कोण ए बी सी डी बनते हैं, जैसे कि चित्र 5.2 में ए और सी समान होंगे, बी और डी समान होंगे। मैं आपको इसको दोबारा बना के दिखा देती हूँ। मान लो दो रेखाएं आपस में कटती हैं ऐसे, ठीक है, रेखा एल और रेखा एम। ये वाला जो कोण होगा, ये जो कोण है इसके बराबर होगा, ठीक है। ये मान लो कोण ए है, ये सी है, दिख रहे हो, ये कोण बराबर होगा, और जो ये वाला कोण है ये इसके बराबर होगा, यानी बी कोण जो है डी के बराबर होगा, यानी कोण बी बराबर है कोण डी बनेगा, और जो हमारा कोण ए है ये कोण सी बनेगा। इस प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखना, ये आगे कोण निकालने में बड़ी काम देंगी, एक्सरसाइज करने में। क्या ये तथ्य प्रतिच्छेदी रेखाओं के प्रत्येक के लिए सत्य है? हाँ, ये सब के लिए सत्य है। ए के विभिन्न मापों के लिए इसकी जांच कीजिए। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? इन मापों का उपयोग करके ए के किसी भी मान से गुण सत्य सिद्ध होगा। क्या आप ये अपने तरफ से करके देख लीजिए कि आप अलग अलग एंगल ले लीजिए ए का, और उसके हिसाब से चारों कोण निकाल लीजिए। ए का मानों का अनुमान लगाए बिना हम अपने तर्क का सामान्यीकरण कर सकते हैं। हम जानते हैं सरल या ऋजु कोण 180 डिग्री होता है। वो ये कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चले, क्या हम हर बारी नापें, ये देखने के लिए कोण ए और सी क्या, और कोण और बी और डी कैसे बराबर हैं। तो कहते हैं इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो इसका लिए भी हम दिखाते हैं, इन्होंने क्या बताया कि हम इसको कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। अभी हमने देखा था, ये देखो ये रेखा है, इसके ऊपर ये रेखा खड़ी है प्रतिच्छेद, और ये दोनों किसके बराबर है, कोण ए और कोण बी, दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। अब हम इस लाइन को ले लेते हैं, और ये रेखा खड़ी है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो इसका जोड़ और इस कोण का जोड़, इनका जोड़ भी, क्योंकि एक रेखा के ऊपर खड़ी है लाइन, बी और सी का भी 180 डिग्री है, क्योंकि दोनों का 180 है, यानी इन दोनों का जोड़ बराबर है, दोनों का जोड़ 180 डिग्री है, तो और इसका जोड़ भी 180 डिग्री है, ठीक है।
अब हम आसानी से देख पाते हैं दोनों में बी बी और इस बी को हम हटा देते हैं, तो इससे क्या पता चल गया, कोण ए बराबर है कोण सी। इसको हम कहते हैं प्रूफ देना, कि प्रूफ करो कि कोण ए बराबर है कोण सी है। तो हमें इस तरह करना पड़ेगा, हाँ इसमें लिखना पड़ता है रेखिक युग्म का जोड़ा, ठीक है, रेखिक युग्म का योग। ये हम इस तरह करके देख लेते। इसी तरह अगर हमें बी और डी भी चेक करना हो, वही प्रूफ करके देखेंगे। अगर हमें बी और डी चेक करना है तो वही हमें पता है कोण ए जमा कोण बी, क्योंकि एक लाइन एल पर बैठे, इनका जोड़ 180 डिग्री है। अब हम ये लाइन ले लेते हैं, इसमें देखो ए कोण और बी कोण ये भी तो इस एम रेखा के ऊपर बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर है जमा कोण डी बराबर है 180 डिग्री। दोनों का जोड़ बराबर है, तो यानी जोड़ में ये दोनों के दोनों जो कोण है ये बराबर होंगे, दोनों 180 डिग्री के हैं। इधर से ए हमारा कट गया, तो कोण बी बराबर है कोण डी। ये भी हमने निकाल के प्रूफ कर लिया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ इन्होंने समझाई है कि वही ए जमा बी बराबर है ए जमा डी और 180 डिग्री होगा। इस प्रकार बी और डी हमेशा समान होंगे। इसी प्रकार बी और ए, बी और सी 100, इसलिए ए और बी उसी तरीके से समान होंगे, जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया। दो रेखाओं को एक दूसरे के प्रतिच्छेद करने से बनने वाला आसन कोण। आसन कोण क्या होता है, जो ये जैसे मान लो इसके ऊपर ये खड़ा है, तो ये कोण जो साथ साथ जिनके बीच में एक रेखा कॉमन होनी जरूरी है और जो इन दो रेखाओं के ऊपर बैठा हो, ऐसे कोण को हम कहते हैं आसन कोण। साथ साथ बने हुए कोण रेखिक युग्म कहलाते हैं। जैसे ए और बी रेखिक युग्मों का सदैव 180 डिग्री होगा, ठीक है, और जो एक रेखा के ऊपर बनेंगे उनका योग हमेशा 180 डिग्री, इसको कहते हैं रेखिक युग्म। दो रेखाओं को एक दूसरे से प्रतिच्छेद करने से बनने वाले सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जो ये कोण और ये कोण, इन कोणों को हम कोण बी बराबर है कोण डी, इन दोनों कोणों को जो अब एक दूसरे के उल्टे हमने लिखे हैं, इनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कोण को इंग्लिश में एंगल्स कहते हैं, ठीक है। सम्मुख होते हैं सामने वाले। इसी तरह जो कोण ए है कोण सी के बराबर है, कोण ए बराबर है कोण सी, ये भी हमारे कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। उपरोक्त तर्क से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, जब कभी भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। इस प्रकार औचित्य गणित में उपपत्ति प्रूफ कहलाता है। इसको हम कहते हैं उपपत्ति जो हमने किया था ना, इसको हम कहते हैं उपपत्ति प्रूफ, कि हमने कैसे प्रूव किया कि कोण बी और कोण डी बराबर है, यानी शीर्षाभिमुख कोण जो है हमारे बराबर है। अब आता है पता लगे चित्र 5.3, ये 5.3 देर का आप रेखीय शीर्ष कोणों को देखते हैं, उन सभी की सूची बनाइए। जैसे रेखा, इसमें हमने क्या देखना है, रेखा इसमें रेखिक युग्म और कौन कौन से हैं, डैश डैश का मतलब इसमें रेखिक युग्म एक तो इन्होंने बता दिया ए और बी है ना, और हमारे क्या हो सकते हैं, कोण बी और कोण सी, ये भी तो एक लाइन के ऊपर बैठे हैं। और क्या कर सकते हैं, इस लाइन के ऊपर ये वाले हैं कोण सी और कोण डी। अब हम इस लाइन की बात करें तो हमारे पास कोण डी और कोण ए, तो कोण डी और कोण ए बन जाएगा, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण एक तो बी और डी हो गया, दूसरा ये वाले अपोजिट क्या हो जाएंगे, ए कोण शीर्षाभिमुख कोण से हो गए जो आमने सामने, जो एक दूसरे को छू नहीं रहे, ए और सी, ठीक है। अब हम आ गया मापन और ज्यामिति। इसमें क्या होता है कि आपने ध्यान देगा हो कि जब आप रेखीय युग्म नापते तो कभी कभी उनका योगफल 180 डिग्री नहीं आता। जब आप शीर्षाभिमुख कोण को मापते तो कभी कभी वे असमान हो सकते हैं। इसका क्या कारण है, इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। मापन उपकरण जैसे चांद आदि के उपयोग नहीं करते होने वाली खींची हुई रेखा मोटाई के अंतर कारण ज्यामिति में आदर्श रेखा कोई मोटाई नहीं, तो किंतु हमारे बिना मोटाई के लिए असंभव है। क्या कहना चाह रहा है ये देखो, ये मैं आपको अलग से समझा देती हूँ अलग पेज पे, कि कई बार हमने ये बोला कि अगर हम दो लाइन खींचते हैं तो इन दोनों कोणों का योग, कि कोण हमारा एक ए बन गया, कोण बी हमारा कोण बी बन गया, इनका योग जो है वो 180 डिग्री होगा,
ठीक है। कहते हैं कई बार 180 डिग्री नहीं होता, इसका क्या कारण हो सकते हैं? या तो आपने मापने में गड़बड़ कर दी हो, या दूसरा क्या कारण हो सकते हैं, यहाँ देखो ये लाइन पतली है, हम नीचे तो पतली लाइन खींच रहे हैं, एक तरफ से हमने पतली लाइन खींच दी, लेकिन यहाँ देखो मैंने इसके ऊपर कितनी मोटी लाइन खींच दी। ठीक है। अब मैं यहाँ जब दो कोण को नापती हूँ, कोण ए तो यहाँ से यहाँ तक होगा, और कोण बी, ये हमारा कोण ए बन गया, ये कोण बी बन गया। हमारा जो जोड़ था वो क्या होना चाहिए था कि यहाँ से इस पूरे का जो जोड़ है, यानी इसको मैं रेड कलर से दिखाऊं आपको, हमारा क्या था, इस पूरे का जोड़ हमारा 180 डिग्री था। लेकिन ये देखो कोण जो ए है वो यहाँ से यहाँ रुक गया, कोण बी यहाँ से यहाँ रुक गया, जो हमारी ये मोटाई है ये तो रह गई ना, इसलिए 180 डिग्री, ये भी तो 180 डिग्री में मिल रही है। हमारा जो कोण ए है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया, कोण बी यहाँ से स्टार्ट हुआ, इन तीनों को मिला के हमारी 180 डिग्री थी। कई बार ये जो ये मोटाई है ये भी बीच में लाइन को, इस एंगल को कम कर देती है, लेकिन आदर्श रेखा के अनुसार हमारी रेखा किंतु हम बिना मोटाई कोई मोटाई नहीं होती। अगर हम आदर्श रेखा यानी आइडल लाइन मान के चले तो इस लाइन की कोई मोटाई नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी मोटी होगी लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी इग्नोर करनी पड़ती है। ज्यामिति में हम अपने आसपास दिखने वाली रेखाओं ने आकारों को आदर्श रूप बनाते उनके मध्य संबंधों का विश्लेषण करते हैं। उदाहरण के लिए भाई आसपास चीज़ें हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हम जानते हैं एक सरल रेखा द्वारा बनने वाला कोण 180 डिग्री है, अतः यदि अन्य रेखा इस कोण के दो भागों में बांटती है तो दोनों भागों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। यानी एक लाइन है, यहाँ पे कोई लाइन आई तो इनका जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। हम यहाँ तक केवल तर्क के द्वारा पहुँचे, न कि मापन द्वारा। ठीक है। जब हम किसी उपकरण के द्वारा मापों को मापते हैं तो हो सकता है ऊपर बताए गए कारणों के कारण ये माप हमारे पूर्वानुमान जितने सही न हो। क्या मतलब, वही चीज़ बता रहा है कि हमने ये मान लिया कि देखो इसके ऊपर ये लाइन खींची है, इसके ऊपर हमने ये लाइन खींची हुई है, तो हमारी इनका इस एंगल का जो जोड़ है और इसका जोड़ 180 डिग्री आना चाहिए अगर हम मापते हैं तो। लेकिन अगर मापते तो कम आ रही है क्योंकि बीच में इसकी मोटाई भाई आ गई है। ठीक है, ये चीज़ मैंने फिर रिपीट करके बताई है, सिर्फ ये बताने का कारण है कि जो हमने सोचा था उसके हिसाब से 180 डिग्री नहीं आया। फिर भी ये माप हमारे पूर्ण के बहुत निकट है। भाई 180 डिग्री ना आके इन दोनों कोनों का जोड़ कितना आ सकता है, 169 डिग्री आ गया, कोई बात नहीं, पास में पहुंच गए हम। इसी कारण ज्यामिति का व्यापक अनुप्रयोग विभिन्न विषयों में होता है, जैसे भौतिकी, कला, अभियांत्रिकी और वास्तुकला। इस तरह जो एंगल नापते हैं उनका इस्तेमाल इसमें होता है। ये आपका 5.1 वाला टॉपिक पूरा हो गया है। अब हम 5.2 वाला टॉपिक हम कल करेंगे। ठीक है, लंब रेखाएं। ठीक है, इसको हम कल कवर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए बच्चों, टेक केयर।